अखिल सर, मोदी जी का ये जो स्टेटमेंट है कि मुझे व्यक्तिगत कीमत चुकानी पड़ेगी और मैं इसके लिए तैयार हूं, दो चीजें समझना चाहता हूं। पहली चीज ये कि अगर भारत पे 50% टैरिफ लगता है, उससे भारत को क्या नफा क्या नुकसान होने जा रहा है, और दूसरा, इस 50% टैरिफ की मार मोदी जी के लिए व्यक्तिगत कैसे हुई, व्यक्तिगत क्या नुकसान होगा उनका। जय संविधान। देखिए, जो आपने पृष्ठभूमि में रामप्रकाश जी बताया, पहले तो मैं बताऊं कि मैं उससे बहुत हद तक सहमत नहीं हूं। आपने कहा कि अडानी जी को एक प्रकार से वो सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार हैं। बिल्कुल सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि उनको वो सेक्रीफाइस कर ही नहीं सकते। देखिए, मोदी जी और अडानी जी को आप अलग अलग करके देखे नहीं सकते। वो एक एक शरीर और दो शरीर और एक जान है। तो वो वाली बात तो बिल्कुल गलत है। वो अडानी जी को नहीं बता रहे थे, वो एक ऐसा वक्तव्य दे रहे थे जिससे कि इमोशनल कॉर्ड को टच कर सके लोगों की। देखिए, असली मुद्दा यह है, आपने अभी थोड़े दिन पहले यूके से फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया है। यूके से फ्री ट्रेड एग्रीमेंट क्यों किया, पहले तो इसका जवाब दीजिए। सारे गोदी मीडिया ये दिखा रहे थे, सारे गोदी मीडिया दिखा रहे थे कि अब हमें मौका मिलेगा, हम यूके में सामान भेजेंगे। ये नहीं सोच रहे थे कि ईस्ट इंडिया कंपनी जैसे हमारे देश के अंदर घुसी थी। और आपको पता है कि देखिए, एक होता है जहां पे हर चीज मशीन से बनती है, और एक जगह वो होती है जहां पे चीजें हाथों से बनती हैं, या मशीनों को बहुत ज्यादा उपयोगी नहीं होता। हमारे देश में मशीनों का उपयोग उतना नहीं होता जितना वेस्ट में होता है, या चाइना में बड़ी बड़ी यूनिट्स लगती हैं, इकोनॉमिक्स और स्केल का फायदा वो उठाते हैं। मानी बात है, यूके से जब आपने खोला, अमेरिका वही चाह रहा है। अमेरिका आपसे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट चाह रहा है, क्योंकि उसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम है, क्योंकि उसकी इकोनॉमिक पोजीशन आपसे बेटर है, इसलिए वो चाहता है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर लीजिए, और उसके बाद अमेरिका अपना पूरा माल हिंदुस्तान के अंदर ठोक दे। और उसके बाद यही ऑस्ट्रेलिया चाहता है, यही बाकी देश चाहते हैं, क्योंकि हमारे देश की जो सबसे बड़ी ताकत है वो ये है, हमारे पास एक बड़ी इकोनॉमी है, एक बड़ा पॉपुलेशन है। और उस पॉपुलेशन का अगर 15% आदमी भी खरीदने की स्थिति में है, तो वो आप समझिए 15% का मतलब होता है 22 करोड़ लोग। और 22 करोड़ लोग फ्रांस में, यूके में, जापान में, ज्यादातर देशों में 22 करोड़ की टोटल जनसंख्या नहीं है। और हमारे यहाँ वो पॉपुलेशन है जो आज के तारीख में 80 करोड़ तो निकाल दीजिए 5 किलो अनाज पे, बाकी लोगों को निकाल दीजिए। 80% लोग ऐसे हैं जो 20,000 रुपए से कम कमाते हैं, लेकिन 20,000 रुपए से ज्यादा कमाने वाले भी 20% है। इसका माने एक बड़ी जनसंख्या है जिसको फ्रांस भी अटैक करना चाहता है, यूके भी करना चाहता है, अमेरिका भी करना चाहता है। यूके के लिए आपने दरवाजे खोल दिए। वो आप पे टैरिफ केवल इसलिए लगा रहा है, बढ़ा रहा है, घटा रहा है, वो आपसे चाहता है ट्रेड डील। और ट्रेड डील में वो चाहता है कि अपना माल आपके यहां भेज दे। अच्छा, अडानी जी का अगर, और ये देखिए उनके पास एक ट्रम्प कार्ड है। अच्छा, दूसरा आपने कहा, देखिए वास्तविकता में ये बात बिल्कुल स्पष्ट है। आप पता नहीं आपकी उम्र में हुआ कि नहीं हुआ, 17-18 साल की उम्र में लड़के और लड़कियों को एक तरफा प्यार होता है। मोदी जी को 70 साल की उम्र में एक तरफा प्यार हो गया। उन्होंने कह दिया डोनाल्ड ट्रंप इज माय बेस्ट फ्रेंड। अच्छा, डोनाल्ड ट्रंप ने तो ये कहा नहीं, उन्होंने तो केवल इसलिए कहा था कि ये मोदी जी को एक नैरेटिव बनाने का मौका मिल जाए कि विश्व मेरा डंका बल्ला है। वो जाके चीन के राष्ट्रपति को झूला झुलाए आए, बिरयानी खाया है, पाकिस्तान के साथ जाके, अमेरिका के साथ जाके उन्होंने वहां जाके उनकी कन्वेंसिंग कर दी। देखिए, डोनाल्ड ट्रंप जो है अमेरिका का प्रेसिडेंट है, उसे अमेरिका के हितों में काम करना है। वो वहां की जनसंख्या को एक मैसेज देना चाहता है कि मैं उन सारे देशों को टाइट करूंगा, या तो टैरिफ लगाऊंगा या मुझसे ट्रेड डील कर लें। आधे देशों ने ट्रेड डील कर ली, वो हमसे चाहता है ट्रेड डील करना और अपने माल को यहां पे ठोकना। अब मोदी जी जा रहे हैं 30 तारीख को चाइना। अरे आप सोचिए, जिस चाइना ने पाकिस्तान के साथ खड़ा रहा ऑपरेशन सिंदूर के अंदर, पहले आपका दोस्त कौन था? अमेरिका। उसके पहले आपका दोस्त कौन था? रूस। अब 30 तारीख को लोगों को गलफल में रखेंगे कि हमारा दोस्त कौन होने वाला है? चीन। चीन भी इस प्रकार का संदेश आपको देगा। फिर 31 तारीख को आप क्या करेंगे? आपके फिर कोई रास्ता नहीं होगा। तो देखिए, ये जो विदेश नीति है और ये जो अर्थ नीति है, इसमें कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। और ये कंसिस्टेंसी पिछले 11 साल में, और मोदी जी का पूरा ध्यान, भारतीय जनता पार्टी का पूरा ध्यान धनखड़ साहब को अपमानित करने में, सतपाल मलिक को अपमानित करने में, विपक्ष को अपमानित करने में, देश के दलित, मुसलमान, दबे कुचले लोगों को अपमानित करने में है। इनको विश्व में किसी से कोई परेशानी नहीं है, इनको देश के अंदर के लोगों से परेशानी है। सऊदी में जाके ये शेखों के हाथ चूम सकते हैं, ये कुवैत में जाके शेखों के हाथ चूम सकते हैं, अपने देश के मुसलमानों से परेशानी है। तो देखिए, ये ऐसा भंवर जाल है जिसमें ये फंस गए हैं। अडानी जी भी फंस गए हैं
अभी तो अनिल अंबानी के ऊपर रेड कॉर्नर नोटिस आया है, थोड़े दिनों में देखिए किस किस नाम से रेड कॉर्नर नोटिस आएगा। अखिल स्वामी सर, सीज फायर किया जाना, जब हमारी सेना बिल्कुल जीत के मुहाने पर पहुंच चुकी थी, उस समय सीज फायर किए जाना क्या सबसे बड़ी गलती मोदी की मानी जाएगी? क्योंकि अगर उस समय केवल इतना इनकार कर दिया होता उन्होंने कि नहीं, अब हमारी सेना जीत के मुहाने पर खड़ी है, वहां से वापसी संभव नहीं है, जीत लेंगे फिर हम आपको देखा जाएगा, फिर उसके बाद आप भाई आप एक लॉलीपॉप वहां भी फेंक सकते थे, एक जुमला वहां भी फेंक सकते थे कि पहले सेना अपना काम कर ले, फिर बाद में हम आपको आगे करके और समझौता करा देंगे, उनका हम कोई नुकसान नहीं करेंगे, इत्यादि इत्यादि इत्यादि, कुछ भी कर सकते थे। इस काम में तो आप माहिर हैं, आप नहीं कर पा रहे थे, अमित शाह साहब से लिखवा लेते, कम से कम वही बता देते, भाई वो तो है ना इस चीज के लिए। तो ये क्या सीज फायर सबसे बड़ी गलती मानी जाए मोदी की अभी तक के, और उसकी कीमत ये ट्रंप वसूल रहे? जय राम प्रकाश जी, इस प्रश्न का जवाब देने से पहले जो दो मुद्दे अभी डिस्कस हो रहे हैं उस पर मेरे को बोलने की अनुमति दीजिए। देखिए, आप किसी भी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन, किसी बड़े मंत्री, कैबिनेट मिनिस्टर और प्रधानमंत्री से अगर इनाम लेना चाहें और एक अवार्ड लेना चाहें, 10 लाख रुपए के खर्चे का इंतजाम करें, आपको 10,000 रुपए का इनाम मिलेगा, 5 स्टार होटल में एक पार्टी होगी और आप फोटो खिंचाएंगे प्रधानमंत्री और मंत्री के साथ, और आप भी खुश हो जाएंगे, अपने मोहल्ले में जाके दिखाएंगे और वो भी 9 लाख रुपए कमा लेगा, क्योंकि 10,000 का इनाम देगा, 10 लाख रुपए आपसे ले लेगा। जिस दिन कहिए इस तरह के इनाम की व्यवस्था मैं आपकी करा देता हूं। नंबर 2, देखिए, एक बहुत गलत नैरेटिव में हम लोग चल रहे हैं और ये वास्तविकता में इसमें सुधार की आवश्यकता है। कल मैं गोदी मीडिया की एक एंकर को, जिनका सरनेम मोदी है, उनको कहते हुए सुना कि अमेरिका की अर्थव्यवस्था बर्बाद हो जाएगी। देखिए, मूर्खतापूर्ण बातें हमें नहीं करनी चाहिए। पहली बात तो यह, अमेरिका की अर्थव्यवस्था से हमें कोई लेना देना नहीं, हमको भारत की अर्थव्यवस्था से लेना देना है। देखिए, जब कंपैरेटिव टैरिफ होते हैं उसको जरा गंभीरता से समझिए। अगर हम पे टैरिफ लगाया 50% और ताइवान में, हांगकांग में, आपके वियतनाम में, साउथ कोरिया में टैरिफ लगाया कम, अब क्या स्थिति है देखिए। यह बात सही है कि हम फार्मास्यूटिकल का रॉ मटेरियल चाइना से मंगाते हैं, मास प्रोडक्शन करते हैं और टैरिफ ना होने की वजह से हम सही कम दाम पे अमेरिका को बेचते हैं। जिस दिन ये ताइवान को, साउथ कोरिया को पता चलेगा कि उनके लिए अमेरिका में टैरिफ कम है और हमारे लिए टैरिफ ज्यादा है, 6 महीने के अंदर कैपेसिटी क्रिएट कर देंगे, 6 महीने के अंदर कैपेसिटी क्रिएट कर देंगे। ये डेवलप्ड नेशंस की खासियत है, जब वहां पे डिमांड क्रिएट हो जाती है और सप्लाई कंस्ट्रेंट आ जाता है, वो 6 महीने के अंदर सप्लाई क्रिएट करते हैं, हमको 3 साल लगते हैं। भारतवर्ष को सप्लाई क्रिएट करने में 3 साल लगते हैं, एंड दे आर सो फास्ट। वो इतनी जल्दी सप्लाई क्रिएट करेंगे। असली मुद्दा यह है कि अमेरिका ने, डोनाल्ड ट्रंप ने मैसेज क्या दिया है? मैसेज उसने ये दिया है कि भारतवर्ष सबसे बड़ा, ब्राजील के अलावा भारतवर्ष एक ऐसा देश है जिसको मैं हेट करता हूं, और आप खुश हो रहे हैं कि अमेरिका बर्बाद हो जाएगा, अमेरिका की अर्थव्यवस्था बर्बाद हो जाएगी। उसकी कोई अर्थव्यवस्था बर्बाद नहीं होगी, दूसरे देश सप्लाई करने लगेंगे। अगर चाय पे हमारी, मान लीजिए हम चाय एक्सपोर्ट करते हैं, बांग्लादेश भी करता है और चाइना भी करता है, हमारा टैरिफ ज्यादा है, उनका टैरिफ कम है, वो चाइना और बांग्लादेश अपनी चाय बेच देंगे, हमारी चाय यहीं धरी रह जाएगी, हमारे चाय उत्पादक खत्म हो जाएंगे। अगर आप फिशरी के प्रोडक्ट्स वहां बेचते हैं, यही बांग्लादेश बेचता है, यही चाइना बेचता है, उनके टैरिफ कम होंगे, आपके टैरिफ ज्यादा होंगे, वो एक्सपोर्ट कर देगा, आप रह जाएंगे। तो ये गलतफहमी ना पालें कि, और ये खुश होने के एक तरीके होते हैं कि मेरी एक कम से कम 2 आंख फूटी, लेकिन पड़ोसी की एक आंख फूट गई। अमेरिका की अर्थव्यवस्था को कोई नुकसान नहीं होने वाला है, और ये बिल्कुल एक जो ढपोड़ शंख वाला नियम हमने बना लिया था और अंधभक्तों ने जो कर दिया था, डंका बोल रहा है, डंका बोल रहा है, और इसी से खुंदक खाके, और इस चीज की मुझे देखिए पूरी आशंका है। जब ये 30 तारीख को चाइना जाएंगे, शी जिनपिंग इनसे नहीं मिलेगा, अपने डिप्टी से इन्हें मिलवा देगा, फिर ये किसके पास जाएंगे? फिर युगांडा जाके 20 लाख रुपए उनको देंगे, 10,000 रुपए का इनाम लेके, और अनबख्त हल्ला करेंगे। देखिए, डोनाल्ड ट्रंप को प्रशंसा करने में भी बहुत जल्दीबाजी की, हवन करने में बहुत जल्दीबाजी की, अब गाली देने में भी बहुत जल्दीबाजी कर रहे हैं। थोड़ा कूल रखना चाहिए, थोड़ी अपनी जो वाणी है उसको विराम देना चाहिए। और ये बात सही है कि डोनाल्ड ट्रंप के एडवाइजर्स बता रहे होंगे कि हिंदुस्तान के अंदर गोदी मीडिया, जिन्होंने लाहौर और रावलपिंडी पे कब्जा कर लिया था, अब डोनाल्ड ट्रंप को गालियां देने पे लगे हुए हैं। तो वो इस तरह के ज्यादा उत्तेजना नहीं करनी चाहिए और संयम बरतना चाहिए। और ये बात बिल्कुल सही है, कोई किसी का दोस्त यह नहीं है, दुश्मन नहीं है, लेकिन चाइना भारत को उभरता हुआ नहीं देख सकता। ये उसके सेल्फ सर्वाइवल के लिए है, पड़ोसी है, और इस रीजन के अंदर
अगर उसका कोई कॉम्पिटिटर है तो भारत है, इसलिए डायरेक्टली इनडायरेक्टली ही विल, और अगर वो कहेगा ठीक है तुम्हारी मदद करते हैं, ये डिस्प्यूटेड लैंड जो अरुणाचल और लद्दाख की हमें दे दो, इसलिए ज्यादा हमको अपनी भावनाओं पे नियंत्रण रखना चाहिए। और चाइना से हमारे को कोई उम्मीद नहीं है, अमेरिका केवल चाहता है ट्रेड डील करना और अपने माल को हमारे हिंदुस्तान में ठोकना। और जो यूके से आपने ट्रेड डील की है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया है, ये ईस्ट इंडिया कंपनी की हिंदुस्तान में आगमन है, और उसी प्रकार से हमारा देश लूटा जाएगा, जिसको चेतावनी देना अर्थशास्त्र के एक छात्र के रूप में मेरे लिए आवश्यक है।